अस्सलाम वालेकुम। हाथी का बच्चा। आलिया की सालगिरह थी। अम्मी अब्बा ने उसे प्यार किया। अम्मी ने अच्छे अच्छे खाने पकाए और उन दोनों ने और शाहिद ने उसे तोहफे दिए। आलिया बहुत खुश थी। वो दिन भर खूब खेली कूदी। दोपहर को उसकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखती है कि उसके सिरहाने एक और तोहफा रखा है। आलिया जब सोकर उठी तो उसे अपने सिरहाने वही तोहफा नजर आया जो उसने ख्वाब में देखा था। वो हैरान रह गई। उसने जल्दी से तोहफा खोला तो उसमें से एक स्लेट और उसकी पेंसिल निकले। इस तोहफा से आलिया बहुत ज्यादा खुश तो न हुई, लेकिन फिर भी वो स्लेट और पेंसिल लेकर तस्वीर बनाने बैठ गई। आलिया ने एक गुड़िया बनानी शुरू की। जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, गुड़िया स्लेट से उठकर आलिया के गोद में आ बैठी। आलिया की हैरत की तो इंतहा न रही। उसने शाहिद को बुलाया। उसे आलिया की बात पर यकीन न आया। आलिया ने कहा, अच्छा तुम खुद मेरी स्लेट पर कुछ बनाओ। शाहिद एक हाथी बनाने लगा। आलिया चीखी, अरे शाहिद, हाथी मत बनाओ। अगर सचमुच हाथी यहाँ आ गया तो मैं एक पिंजरा भी बना दूंगा, शाहिद बोला। आलिया ने शाहिद से पेंसिल ले ली और बोली, नहीं नहीं शाहिद, हाथी नहीं बनाओ, अम्मी खफा होगी। हम हाथी को क्या खिलाएंगे? अरे तो उसका खाना भी बनाए देता हूँ, शाहिद ने जवाब दिया। तो क्या तुम एक ऊंट भी बनाओगे? हाथी इतना बड़ा होता है, उसे ऊंट जितनी तो भूख लगती होगी, आलिया ने कहा। हाथी गोश्तखोर थोड़ा ही होता है, वो तो निबातखोर होता है, जमीन से उगी हुई चीजें खाता है, शाहिद ने हंसकर जवाब दिया और आलिया से पेंसिल ले ली। पहले उसका खाना बहुत सारे केले और गन्ने, फिर उसकी तफरीह का सामान एक बांस का पौधा, एक छोटा सा तालाब और फिर हाथी। नहीं, हाथी का बच्चा, शायद तस्वीरें बनाते हुए बड़बड़ाया। उधर हाथी पूरी हुई। उधर एक हाथी का बच्चा अपनी छोटी सी चंगार चंगारता हुआ स्लेट को दौलती मारकर उससे बाहर निकल आया। आलिया डर के मारे चीखी और शायद खुशी से। हाथी का खाना भी मौजूद था और उसकी तफरीह का सामान भी। उसके नहाने के लिए तालाब भी था। हाथी डेल डोल में हालांकि आलिया और शाहिद से बड़ा था और भारी भी, मगर था तो वो बच्चा ही। वो आलिया और शाहिद के साथ खेलना चाहता था। उसने आलिया के फिराक अपनी सूंड में पकड़ी और लगा खींचने। आलिया खुश होने के साथ परेशान भी हुई। वो चीख भी रही थी और हंस भी रही थी। शाहिद खुशी से तालियां बजा रहा था। उसने एक केला छीलकर हाथी के बच्चे की तरफ बढ़ाया। हाथी ने आलिया की फिराक छोड़ दी और अपनी सूंड से केला मुंह में डाल लिया। फिर दोनों बच्चों ने हाथी को और केले खिलाए, गन्ने खिलाए। खाते खाते जब हाथी की नजर बांस पर पड़ी तो उसने अपना खाना छोड़ा, सूंड बांस पर लपेटी और लगा पौधे को जड़ से अखेड़ने। हाथी तो खैर छोटा ही था और बांस था बड़ा, इतना ऊंचा जितनी 3 मंजिला इमारत होती है। वो बांस को तो न उखेड़ सका, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद थक जरूर गया। वो पानी की तरफ मुड़ा। डूबते हुए सूरज की शुआएं उस पर पड़ रही थी। अरे देखो, उसकी रूई कैसे सुनहरे सुनहरे हैं, आलिया बोली। वो प्यार से हाथी की पीठ थपथपाने लगी, लेकिन हाथी के बच्चे ने तालाब देख लिया था। उसने तालाब में गोता लगा दिया और अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालने और नहाने लगा। उसे नहाने में बड़ा मजा आ रहा था। वो खूब छप छप कर रहा था और पानी उछाल रहा था। आलिया खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। अरे देखो, हाथी पानी को कैसे उछाल रहा है और पानी कैसे चमक रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई पागल सा फव्वारा, वो चिल्ला रही थी। मैं भी हाथी के साथ रहूंगा, शाहिद बोला और अपने कपड़े उतारने लगा। आलिया डर गई। अरे नहीं शाहिद, अगर उसका भारी पैर तुम पर पड़ गया तो, वो चीखी। नहीं शायद नहीं, उसने समझाने की कोशिश की, मगर शायद भला उसकी बात क्यों मानता। वो तालाब में कूद पड़ा। आलिया ने देखा कि हाथी के मोटे मोटे भारी पांव ऊपर उठे और बस उसको और देखने की ताब न थी। आलिया दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर रही थी कि उसके पैर का अंगूठा किसी सख्त चीज से टकराया। आलिया बिजली की सी तेजी से अपनी पैर के करीब पड़ी हुई जादू की स्लेट पर कूदी और स्लेट के 3-4 टुकड़े हो गए। स्लेट के टूटते ही पलक झपकते में तालाब, बांस, गुड़िया और हाथी का बच्चा सब ही गायब हो गए और अब तालाब की जगह पर शाहिद मियाँ थे, जो खुशकी में अपने हाथ पांव ऐसे मार रहे थे जैसे तैराकी कर रहे हों। शायद हैरान था कि तालाब और हाथी का बच्चा कहाँ गायब हो गए। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि शायद आलिया पर नहीं, बल्कि आलिया शायद की बेबसी पर बेतहाशा हंस रही थी।